नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी हिंदू बहाना टोपी निशाना। जी, धार्मिक मंच से दिए गए एक बयान पर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घटती हिंदू आबादी को लेकर चिंता जताई, लेकिन उनका अंदाज और इशारा दोनों विवादों में गिर गए हैं। दरअसल हरियाणा के होडल में उन्होंने कहा कि जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे तो ब्रज में भी वही टोपी दिखाई देगी। अब इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा है, लेकिन सवाल ये है कि संतों या कथावाचकों का इस तरह से राजनीतिक रंग देने वाले बयान कितना सही है, और धार्मिक मंचों से इस तरह की बातें करने से समाज जुड़ेगा या बटेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू आबादी पर बयान पर फिर मचा घमासान। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की हिमायती बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घटती हिंदू आबादी को लेकर चिंता जताई, लेकिन उन्होंने इस पर जो बयान दिया, अब उस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हरियाणा के होडल में उन्होंने कहा कि आज वो 20% है तो आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% हो जाएंगे तो आपके ब्रज में भी वही टोपी वाले दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी टोपी वाले, क्योंकि वो खुद भी टोपी लगाते हैं। हालांकि उनका इशारा किसकी ओर था, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी वाले कि तुम कल के दिन हम पे FIR करवाओ। टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाते हैं। हो सकता हम अपने लिए कह रहे हैं। खैर, हिंदुओं की आबादी को लेकर आरएसएस भी कई मौकों पर चिंता जता चुका है, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके सहारे एक वर्ग को घेरा तो प्रदेश में भी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी को अपने अपने चश्मे से देख रही है। देखिए, जिस प्रकार से जनसंख्या में एक विशेष षड्यंत्र के साथ लगातार परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, संत महात्मा हैं, उनकी अपनी अपनी चिंताएं हैं। सरकार भी उसको लेकर के लगातार सजग है और सभी इस बात को समझते हैं कि देश में सहिष्णुता और जो एक सेकुलरिज्म की भावना है, वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों की बहुसंख्यक होने के कारण है। अगर उसके साथ खिलवाड़ करने का कोई इस प्रकार का कुछ से षड्यंत्र किया जाएगा तो हमारी सरकार, हमारा संगठन सभी मजबूती से उसका मुकाबला करेंगे। हम सनातनियों में कथावाचक हो, संत महात्मा हो, पुजारी हो, इनके उपदेशों को बड़ा महत्व देते हैं, बड़े आदर के भाव से हम इन्हें सुनते हैं और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब यही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे पर बयान देने लगे तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं गुजारिश करूंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को राजनीतिक हथकंडों का औजार नहीं बनना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो। इसके पहले वो हिंदुओं को 14 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे चुके हैं, तो एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम वो हिंदू हैं जो काली खा लेते हैं पर कलमा नहीं पढ़ते। इतना ही नहीं, वो तो ये भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद में वंदे मातरम होना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया वो कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या किसी साधु संत या पीठाधीश्वर को इस तरह से किसी एक वर्ग को टारगेट करना चाहिए। खैर, अब उनके इस बयान का असर कैसा पड़ता है, ये भी सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से।
वो स्वागत है तिवारी जी आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। तो बाबा का बयान तो आपने सुना ही होगा, हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन टोपी तो संघ वाले भी पहनते हैं, टोपी तो बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो इशारा किसकी ओर था, और अगर जिस ओर उनका इशारा है तो क्या वाकई वो जो कह रहे हैं बाबा वो सही है? और अगर इस देश में, क्योंकि जब हमने देखा कि अटल जी हों चाहे संघ प्रमुख हो, अटल जी ने भी कहा था कि आप हमारे देश के 14 करोड़, उस समय जब उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि उनको आप हिंद सागर में तो फेंक नहीं सकते हो। और यही बात मोहन भागवत अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। फिर बाबा के इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, किसी भी धर्म को आप, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म गुरु जो है वो अपना प्रयास करता है कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। और बाबा का भी यही काम है। बाबा बागेश्वर अगर अपने धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की नसीहत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत परंपरा या गलत बात नहीं है। रही बात टोपी पहनने की, तो उनको ये मालूम है जिस तरह से आबादी घट रही है, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का आबादी घटी है। आप चाहे अन्य देशों में जाए जहां वो है, उनकी पहले की स्थिति और अब की स्थिति दोनों की देखेंगे तो तुलनात्मक बहुत अंतर समझ में आएगा। भारत में भी तुलनात्मक बहुत अंतर आएगा। अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। तो मेरा ये कहना है कि अगर सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए बाबा कोई ऐसी वजह से कोई टिप्पणी कर देते हैं किसी बात को, तो उसको तंज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। उसको ये मान जाना चाहिए कि ये वास्तव में ये प्रचार प्रसार है और इन बाबाओं की तरह दी गई है। तो इसमें किसी तरह की कोई टिप्पणी का तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें टिप्पणी की बात आनी चाहिए। और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई जिस तरह से आबादी घट रही है और टोपी पहनने वाले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उनको लग रहा हो, उनके पास आंकड़े हो और उस आंकड़े के आधार पर वो कह रहे हो। तो इसमें सनातन धर्म की सुरक्षा करना, अपने धर्म की प्रचार प्रसार करना, इसमें कौन सी गलत बात? मुझे नहीं लगता। नहीं तो लेकिन तिवारी जी ऐसा तो है नहीं है कि जो एक जिस वर्ग की वो बात कर रहे हैं कि कहीं जो बाकी मुस्लिम देश है वहां से हम उनको आयात कर रहे हों और हिंदुओं को यहाँ से डिपोर्ट कर दे रहे हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं हथकड़ी डाल के कि भैया हिंदू इस देश को चले जाओ, तीसरे डेमोग्राफी हमारी बदल रही है। ऐसा तो है नहीं। अगर हिंदू बच्चे पैदा कम कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार तो हिंदू ही है ना। तो बाबा को तो यही नसीहत देना चाहिए, जैसे वो पहले कह रहे थे कि 14 बच्चे पैदा करो, तो अभी तो 2 बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है। 140 करोड़ हमारी आबादी होती जा रही है, संसाधन हमारे सिमटते जा रहे हैं। हालात ये है कि प्रदूषण से लेकर तमाम सारी चीजें हम देख रहे हैं कि पानी से संकट से लेकर तमाम सारी चीजें हो रही है। तो चिंता तो फिर सारे उसी रूप में देखा जाना चाहिए ना। निश्चित तौर पर मनोज जी, आप देख रहे हो तो चिंता भविष्य की है बाबा की। बाबा को जिस तरह से ये लग रहा है कि हमारा जो धर्म है उसकी कहीं ना कहीं जो हिंदू वर्ग है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और हमारे देश में इसका प्रचार प्रसार भी कम हो रहा है। हमारे लोग ही हमें टिप्पणी का आधार बना लेते हैं। अगर कोई बयान आता है हिंदू, आप देखें तो किसी भी दूसरे वर्ग में, चाहे वो ईसाई हो, जब उनकी धर्म की बात आती है और उनके किसी बात की बात आती है तो उनके लोग नहीं इकट्ठे, उनके सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहीं टिप्पणी नहीं करते। लेकिन सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में अपने हिंदू वर्ग के ही लोग टिप्पणी करने लगते हैं अपने गुरुओं पर। तो ये टिप्पणी का जो आधार है ये किसी न किसी मूल रूप से उसके आधार पर होना चाहिए। और बाबा ने जो एक बात कही है कि जिस तरीके से आबादी कम हो रही है, उन्होंने ये नहीं कहा घट, मतलब कम हो रही, नियंत्रित है, उसको हमको अगर बेहतर तरीके से होता है तो हो सकता है उनकी ये बात सही है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हम इस कामना के साथ जब हम पूजा अर्चना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, ये हमारी भावना होती है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। बाकी धर्मों में तो ये बात होती नहीं, इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं होती। और दूसरी बात, हमारे धर्म को ही, सनातन धर्म की जब बात आती है तो हमारे गुरु पक्ष के ही लोग उसमें कई सारे लोग ऐसी टिप्पणी करने लगते हैं। कई सारे लोग तो ये मानते ही नहीं कि सनातन धर्म पुराना है, दूसरे वर्गों को ले जाता है। तो कुछ हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो ये उनको चिंता है कि भविष्य में हमारा धर्म की अच्छी स्थिति बने, पूरे विश्व में हम सनातन धर्म जाने जाए, तो उसको बचाने का अगर प्रयास है तो उन्होंने कोई अगर बात कही है तो इसको दूसरे रूप से नहीं लेना चाहिए। मतलब जो सख्त रूप से नहीं करना चाहिए किसी भी दूसरे विपक्ष को भी और उसको भी।
समाज को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से बाबा सनातन धर्म की रक्षा, बाबा में तो यह है नहीं कि वो किसी दूसरे अपने हिंदू वर्ग में लेकिन किसी बाबा वर्ग को से बांट हजारों रहे हैं। साल पहले से सनातन धर्म था, बाबा के हजारों साल बाद भी सनातन धर्म बिल्कुल। रहेगा। तो बाबा भर से बिल्कुल, एकता तो है देखिए। नहीं। और जो काम हमारे शंकराचार्य को करना चाहिए वो तो वो राजनीति कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर भी वही काम करते आ रहे हैं। देखिए, धर्म की स्थिति ऐसी हो गई है, आप तो परिपक्व रूप से अगर देखे हैं पूरी सनातन व्यवस्था को, तो जितने भी बड़े पीठाधीश्वर हैं या जो बाबा हैं बड़े, जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं जो समाज के लिए विषय चर्चा का विषय बन जाता है। तो जी चलिए, मैं आऊँगा आपके पास दोबारा। लेकिन प्रभु जी, एक जो हमने कहा सनातन हजारों वर्ष पुराना हमारा धर्म है, मुगल आए, हूण आए, शक आए, हजारों आक्रांता समय समय पर देश में आते रहे। जाजिया कर लगाया उन्होंने, हमने देखा कई सारे धर्मगुरुओं की हमने कहानियाँ पढ़ी हैं कि उन्होंने शीश कटा दिए, उनको चीर के उनके बच्चों को 2 टुकड़े कर दिए। वो तमाम सारे आतंक हमने देखे हैं, कई फिल्मों में भी हमने देखा है। हो सकता है फिल्मों में थोड़ा अतिशयोक्ति बताया गया हो, लेकिन उसके बाद भी जो धर्म हिला नहीं, डिगा नहीं, जो नष्ट नहीं हो पाया, उसको क्या केवल एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने से वो खत्म हो सकता है? और अगर ऐसा है भी तो केवल बयान भर से ही हो जाएगा? उसके लिए तो और भी तमाम सारे रास्ते अपनाने होंगे ना। केवल आपको केवल इतने वर्ष से तो नहीं होगा कि उनकी आबादी बढ़ गई है तो फिर टोपी दिखेंगी। और ये स्थिति तो हम देख रहे हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमाम सारे आसाम है, पश्चिम बंगाल है, कई राज्यों के कई शहरों में हम देख रहे हैं। केरल की हम बात कर लें कि जहाँ हिंदुओं की आबादी कम है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनको वहाँ कत्लेआम मर करके उनको भगा दिया जा रहा हो, या उनको रहना मुश्किल हो गया, उनको राशन नहीं मिल रहा हो, उनको दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही हो। मनोज जी, आपको याद होगा आज से 30 साल पहले जब कलर टीवी आई थी, तो जो है उस जमाने में एक विज्ञापन आया करता था ओनिडा टीवी का। एक राक्षस बना हुआ था जिसके सींग लगे होते थे, और वो कहता था कि जो है ये यदि काला डब्बा ओनिडा का आपके घर में है तो आपके पड़ोसी आपसे जलेंगे। इस भारत में वो निगेटिव प्रचार का पहला उदाहरण था। किसी भी ब्रांड के प्रचार का निगेटिव प्रचार करने का वो पहला उदाहरण था। इसके पहले कोई नहीं। वो खूब सक्सेस हुआ था वो ब्रांड, चर्चा में रहा। हाँ, चर्चा में भी रहा, खूब बिका भी, अच्छी सक्सेस कंपनी रही थी वो उस जमाने की। बिल्कुल ये वैसा ही है। बाबा को पदयात्रा निकालनी है तो किसी के खिलाफ नेगेटिव बात कर दो आप, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, आपका प्रचार फ्री में हो जाएगा। हम आधे घंटे की चर्चा कर रहे हैं, दिन भर खबर चला रहे हैं, तमाम लोग चला रहे हैं, अखबार भी लिख रहे हैं, लोगों की चर्चा का विषय हो गया, पान ठेले पे चर्चा हो रही है, सब जगह चर्चा का विषय हो गया। हिंदू धर्म खतरे में। आपने बिल्कुल सही कहा। हिंदू धर्म सनातन का मतलब क्या है? जो सदैव से है, बिल्कुल है ना, जो जब से सृष्टि का आरंभ हुआ होगा हम तब से मानते, तब से सनातन है। वो कभी खत्म नहीं हुआ। राजा भगवान राम के जमाने में था, करोड़ों साल पहले था, सतयुग में था, उस भगवान राम के भी पहले, यदि हम हिंदू धर्म पौराणिक आख्यान को माने तो सतयुग में भी सनातन धर्म उनके था। पहले इक्ष्वाकु की हम बात करते हैं, उनके पुरखों की। उसके बाद भागीरथ की बात होती जो गंगा नीचे ले आए। उसके बाद फिर जो है सतयुग के बाद के बाकी के योद्धा है, कृष्ण भगवान तक सनातन था। अभी कलयुग में भी सनातन है। भले आप कहो कि 80% बच्चे 20% मुस्लिम हो गए। दुनिया में बाकी सारे सनातन धर्म के समकालीन जितने भी धर्म हुआ करते थे दुनिया में, चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, बहुत सारे धर्म या तो खत्म हो गए या बहुत थोड़े से बचे हैं। बाकी के जो नए धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, उनमें भी कुछ जो है पारसी वारसी तो हिंदुस्तान में आके बचे, बाकी तो कुछ खत्म हो 1000 गए। साल पहले या कुछ 100 साल पहले जो नए धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, उसके कारण उन पुराने धर्मों का अंत सही हो गया है। लेकिन सनातन धर्म जैसा है वैसा ही है। सनातन धर्म पे ना आँच आई, ना ये बाबा बागेश्वर उस पर कोई आँच, उसकी कोई रक्षा कर सकते हैं, ना उस पर कोई आँच ये ला सकते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के जो आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदू धर्म के जो है 3 प्रमुख धर्माचार्य हैं जिनको हम हमारे शास्त्रोक्त तरीके से माने तो वह शंकराचार्य। उसके अलावा बाकी सारे के सारे प्रवचनकार हैं। बिल्कुल इनको वो अहमियत, वो गद्दी, वो दर्जा हासिल नहीं है जो शंकराचार्य को है। लेकिन शंकराचार्य पर्दे के पीछे हैं या जो हैं एक चर्चा में इन्हीं कारणों से, क्योंकि चर्चा में रहना तो ऐसा आपको बयान देना पड़ेगा। अभी मुक्तेश्वर बाकी के शंकराचार्यों की आप देख लीजिए, चर्चा में नहीं रहते हैं, वो अपना आध्यात्मिक काम करते हैं। तो ये प्रवचनकार टाइप के बाबा लोग हैं, इनको अपनी दुकान चलानी है, इसलिए इस तरीके की बातें करती हैं। यदि वो कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करो, आप तो 40 का कह दो बाबा जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जरूर कहो साथ में कि बाबा जी हर बच्चे का, उस बच्चे को कॉलेज तक पढ़ाने की फीस का सारा खर्चा बाबा देंगे।
बिल्कुल। आप यदि ये तय कर लो तो देश के हिंदू समाज आपकी पूरी बात मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो आपका भक्त है, वो अपनी परेशानी के लिए आपके पास पर्ची निकलवाने आता है, लेकिन आप कहते हो कि उसको 14 बच्चे पैदा करो तो 2 से तीसरा भी पैदा नहीं करता है, वो आपकी पूरी बात नहीं मानता है। ये बाबाओं को समझना होगा। तो बाबाओं की सिर्फ अपनी दुकानदारियां हैं। और ये जो अभी हम स्वदेश जी को सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि बाबा बीजेपी के एजेंडे पे बात कर रहे हैं, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि बाबा को लाइमलाइट में लाने वाले कांग्रेस के विधायक हैं। कमलनाथ जी उन बाबा के चरण वंदना करते हैं और करते रहे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उन बाबा की कथाएं कराते लाइन लगाकर हमने देखा दृश्य, वो भी देखे चुनाव जीतने के हारने के पहले भी और चुनाव हारने ये के बाद बाबाओं की दुकान ही राजनेताओं के दम पे चलती। इस तरीके के बाबाओं की राजनेता, मीडिया हमारा, हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी खबरें को दिखाते हैं तो जनता तक ये बात पहुंचती है। अब वो बाबा ने टोपी टोपी करके जो है, उनका सीधा सीधा इशारा एक अलग समुदाय के ऊपर है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि संघ भी टोपी लगाते हैं, संघ के वाले। तो क्या आप मोहन भागवत को अलग के खिलाफ बोल रहे हैं बाबा? क्या तमाम स्वयंसेवकों के खिलाफ बोल रहे हैं? महात्मा गांधी जी ने टोपी का सिद्धांत दिया था इस देश में, गांधीवादी गांधी टोपी। तो क्या कांग्रेसियों को, बाकी गांधी टोपी लगाने वालों को आप गाली दे रहे हैं? आधा महाराष्ट्र टोपी पहनता है, तो क्या आप पूरे महाराष्ट्रियों को गाली दे रहे हैं आप कि वो उनके कारण डेमोग्राफी चेंज? हमारे सारे हिंदुओं में जितने संस्कार होते हैं, हमने देखा कि टोपी उसमें महज है। कोई सिर रुमाल पे रख कपड़ा लेता होना है, चाहिए, सिर चाहे पे वो कपड़ा होना चाहिए, चाहे वो गमछा हो, टोपी हो, पगड़ी हो, पाग हो, जो उसका नाम हम दे सकते हैं। बाबा जो है, आप धार्मिक नेता हैं, मैं नेता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, धर्माचार्य नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक नेता हैं, तो आप धर्म की बात कीजिए, धर्म की दुकान के उसकी नेतागिरी कीजिए। आप जो है राजनीतिक सामाजिक नेतागिरी करने मत आइए। यदि ये करनी है आपको, तो आपको विश्व इतिहास पढ़ लीजिए, भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सामाजिक संस्कारों के बारे में जान लीजिए। जो बाबा पर्ची निकाल के इलाज करता हो, वो बाबा जो है कैंसर अस्पताल खोल रहा है। बिल्कुल। अरे जब आप जो है वैसी पर्ची से लोगों की दुनिया भर की बीमारियां ठीक कर रहे हो, उसके पहले कैंसर का इलाज भी आप पर्ची से ही कर रहे थे, अब आप उसके लिए आपको कैंसर अस्पताल खोलना पड़ रहा है। तो आप आईने के दोनों पहलू आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो है, जो बाबा जब यात्रा निकालने जाते हैं, वो इस तरीके की सनातन यात्रा जिसमें उनको भीड़ जुटाने, पहले भी हमने देखा उन्होंने मथुरा से निकाली थी दिल्ली तक, उस समय मुस्लिमों के खिलाफ बात करते हैं। जब वो ये यात्रा नहीं निकालने होते हैं तो वो कहते हैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा मुस्लिम दोस्त की दुआई देते हैं, दोस्त है, उसने मेरी बहन की शादी में मदद की, वो मेरे घर आता है, चाय पीने आता है, मैं उसके घर चले जाता हूँ, चाय पीने जाता हूँ। आपको यदि इतनी घृणा है टोपी वालों से, तो फिर आप उसको एक तरफ उसको अपना दोस्त क्यों बनाते हैं? आप क्यों रह रहा है वो? क्यों बागेश्वर धाम में आप एक जो हिंदू ग्राम बना रहे हो कि इसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे और आपका दोस्त मुसलमान है? मतलब आप अंतर देखिए। आप ये राजनेताओं का गुण है, ये सियासी गुण है, ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है। ये तो हम पहले से देख रहे हैं ना। लेकिन ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो प्रभु जी ने सवाल उठाए हैं, जायज सी बात है ना कि अगर आप इस हिसाब से अगर करना आपको, तो फिर आपको ये बयान मेवात में जाकर देना था, या फिर कहीं ऐसी जगह जाकर देना था, या आपको ये चिंता दिखाना थी कि लव जिहाद एक बड़ी समस्या है, आप उसके लिए जागरूकता फैलाइए। ईसाई मिशनरी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 50 उदाहरण रोज आ रहे हैं, आप उनके लिए जागरूकता फैलाइए। आप जो लोग धर्म छोड़कर चले गए, उनकी वापसी का प्रयास करिए, और यह सुनिश्चित करिए कि अगर कोई धर्म बदल गया, जिसने कोई दूसरा धर्म अपनाया, वो हिंदू धर्म में लौट रहा है, तो उसकी जाति क्या होगी, उसका शादी विवाह कौन करेगा, उसका उपनाम क्या होगा? तो लगे कि आपको सनातन की चिंता है। देखिए मनोज जी, किसी को सनातन की चिंता नहीं है। सनातन की चिंता करने से होना भी कुछ नहीं है। सनातन को, जो प्रभु जी ने भी कहा, कोई खतरा नहीं है, लेकिन सबको अपनी पब्लिसिटी करनी है। आप देखिए, पर्ची बहुत सारे बाबा निकालते हैं, लेकिन पर्ची वाले बाबा के नाम में सबसे ज्यादा ख्याति किसने पाई? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। क्यों? क्योंकि वो पर्ची से ज्यादा उनकी चर्चा दूसरे बयानों पर हुई है, चैलेंज पर हुई है, हिंदू धर्म पर हुई है, यात्रा निकाल कर हुई है। जिस तरह से वो यात्राएं निकालते हैं, जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह की उनकी बातें आई हैं, उनसे सोशल मीडिया पे ज्यादा चर्चित हुए, ना कि पर्ची निकालते रहते। वो तो बहुत पहले से पर्ची निकालते हैं, शांति से पर्ची निकाल रहे थे। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं। पर्ची निकालते थे कमरे में, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से उन्होंने बयान देना शुरू किया, जब से ऐसी बातें बोलने लगी जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, वो चीज, वो ट्रिक समझ गए हैं बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। और वो टिकी है, ये जो ट्रिक समझ गए हैं, उसी की बदौलत ये तरीके अपनाते हैं। वो एक के बाद एक ये बयान पहली बार नहीं दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें करते हैं। लेकिन वो कॉलोनी की बात भी हो रही है, हिंदू रहेंगे वहां। तो आप देखिए उनकी बात कितनी सुनती है पब्लिक, ये बता ही दिया प्रभु जी ने। उनकी बात तो उनके घर में उनका भाई नहीं सुनता भाई। यदि सुनता तो सबसे पहले उसको ठीक कर लेते। वहां जात पात भी दिखती है, वो किस तरह से गांव में जाके हंगामा करता है। बाबा के चेले नहीं सुनते, जिसको लेकर उन्होंने बयान दिया अभी कि मेरे
तो आप देखिए, जब भाई नहीं सुन रहा तो भाई चेले नहीं तो सुन बहुत रहा है, दूर की बात हो गई चेले ना। दूर की बात है। तो ये सब जो आपने कहा ना, सियासी हो गए हैं बाबा, तो निश्चित तौर पर वो सियासतदार उसके लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि वो आप उनकी यात्रा निकलती है तो आप देखिए, हिंदू यात्रा निकली तो जयवर्धन जी भी शामिल हो गए उसमें। क्यों शामिल हो गए भाई? आपके पिताजी अलग बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह जी, आप अलग बयान देते हो, आपके नेता अलग बयान देते हो। क्यों कमलनाथ जी ने उनको अपने यहाँ बुलाया कथा करने के लिए? क्यों सज्जन सिंह वर्मा से लेकर अरुण यादव तक उनके दरवाजे पर गए? तो ये सियासतदारों को लगता है भीड़ इनके पास है, ये भीड़ उनके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है उनको वोट मिल जाए। लेकिन आप देखिए कि जिन जिन के यहाँ प्रचार करने गए, तमाम नेताओं के यहाँ, सबके यहाँ कथा की, क्या जीत गए? क्या बाबा के कहने से लोगों ने वोट दे दिए? क्या कमलनाथ जी के जीत गए? हमने देखा क्या ग्वालियर देखिए, चंबल के नकुलनाथ चर्चित जीत बाबा जाते ने हैं तो भाई। फतवा जारी किया था हाँ। एक तरह से, लेकिन तब भी वो हरा नहीं पाए थे कांग्रेस उम्मीदवार आप देखिए कि इंदौर में उनने रायपुर में, इसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा में, बहुत सारी जगह उनने कथाएं की हैं। तो कथाएं चुनाव से पहले क्यों कराई गई थी? बाबा बागेश्वर को क्यों बुलाया गया था? इसलिए बुलाया गया था ना कि मतदाताओं को प्रभावित कर सके, भाई हम भी धर्म की बात कर रहे हैं, हम धर्म विरोधी नहीं है, ये साबित करने की कोशिश की। तो भीड़ जिस तरह से जहां पे जुट रही है, वो सिर्फ अपना धर्म का काम करेंगे तो हम बाकी तरह नेता नतमस्तक होने नहीं जाएंगे। यदि वो कहें कि आप सत्यनारायण की कथा कीजिए, धर्म का प्रचार करें, धर्म के मंत्र बताएं कि गायत्री मंत्र पढ़िए, जो भी मंत्र आप याद करा रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ होगा क्या मनोज जी? कोई वहां पे भीड़ जुटेगी? लेकिन आप पर्ची निकालते हैं, वहां वो टोट के बताते हैं आप कि ऐसा कर लोगे, एक जैसे बाबा नहीं आते, 10 की गड्डी रखिए, काला बैग रखिए और आपने एकदम गायब हो गए। लेकिन ये बाबा थोड़े समझदार हैं, ये प्रवचन भी देते हैं और उसके साथ साथ जैसे टोटके ही बताते हैं। हर आदमी परेशान है, हर आदमी को कोई ना कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान के सबकी चक्कर में कृपा चले- कहीं ना कहीं रुकी हाँ, हुई है। कहीं ना कहीं बाबा खुद परेशान है। बाबा का यदि रील अभी वायरल होना बंद हो जाए तो अभी बाबा परेशान हो जाएंगे। बाबा एक दूसरे को चैलेंज देने लगेंगे। हमने देखा ही नहीं, बाबा को चैलेंज दिया था, दूसरे बाबा दे रहे हैं। तो बाबाओं की ये दुकान है, जो दुकान चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, ये फार्मूला उन्होंने खोज लिया है, उस फार्मूले को वो लागू कर रहे हैं। फिर वो अब ये पलटते भी, हमने देखा ना, राधा रानी के दरबार में नाक रगड़ना नाक पड़ती रगड़ते है। हैं। और इसके बाद फिर किस तरह से बयान देते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो बाबा जो दोधारी तलवार है, वो ये समझ नहीं रहे हैं कि जब तक उनका फार्मूला चल रहा है, इसके बाद ठप होगा तो दुकान बंद हो जाएगी बाबा की, कोई पूछने वाला नहीं है। या कोई ऐसे नया कई बाबा हमने बाजार में देखे आएगा। हैं, जो जेल में चले गए हैं, अब कोई पूछ नहीं रहा है। तो बाबाओं को अपना यदि धर्म का ही प्रचार करना, सिर्फ धर्म की बात करें, आप अपने धर्म की बात करिए, कोई बुराई नहीं है। आप धर्म की बात करिए, धार्मिक मंत्र बताइए, लोगों को धर्म के रास्ते पर ले जाइए। लेकिन बाबा कहाँ? हमने तो देखा कभी बाबा ऐसी बातें नहीं करते थे, शंकराचार्य ऐसी बातें। साधु संत के लिए तो सब कुछ है ना, जात पात वहां देखी नहीं जाती थी, क्या देखी गई है पहले? कबीर में, इसीलिए तो प्रभु जी ने कहा ना कि प्रवचनकार है। हम देखते हैं ना, वो दिन में प्रवचन देते हैं कि सब मोह माया, और शाम को आयोजक से पूछते हैं कि जजमान दक्षिणा कहाँ है। तो ये सबसे बड़ा सच है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। तो हिंदू बहाना टोपी निशाना चाहे जो भी हो, लेकिन आप सनातन को इस प्रकार से कटघरे में खड़े करने का प्रयास ना कीजिए। अगर आप प्रवचनकार हैं, अगर आप अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, तो जो धर्म में लिखा है उसका पालन करिए। और जो आपके अनुयायी है उनको भी इसी बात की नसीहत दीजिए कि वो धर्म के रास्ते पर चले, ना कि आप सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य बढ़ाने का काम करें, क्योंकि इससे भला किसी का नहीं होना। हो सकता है कुछ दिन आपकी दुकान चल जाए, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो दुकान पर शटर लग जाएगा और कोई दूसरा धर्मगुरु अपने प्रवचनों से उस पर बुलडोजर चला देगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।